प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक। आइए हम वचन पढ़े। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, जब तक तुम एक बच्चे के समान नहीं बनते, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक बच्चा हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसके लाइफ का सभी डिसीजंस माता पिता ही लेते हैं। एक छोटे से बच्चे के अंदर एक फीलिंग है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, वह मेरे लिए सब करके दे देंगे। वह डिपेंडेंसी की फीलिंग है। लेकिन आम तौर पर हम देखा जाए कि हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम किसी पर भी डिपेंडेंट हो, वह माता पिता क्यों ना हो, पति या पत्नी क्यों ना हो, या ईश्वर ही क्यों ना हो। जब तक हम प्रभु पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हम उनसे शेयर नहीं करते हैं, सॉल्यूशंस हम उससे नहीं मांगते हैं, उस सॉल्यूशन को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं मांगते हैं, तब तक हम एक बच्चे के समान नहीं है। बच्चा हमेशा अपने माता पिता पर भरोसा रखता है। उसे पता है कि वह हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ है, और जब वे मेरे साथ है, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं। मेरे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकता। पहली बात यह है बच्चे के बहुत सुंदर सा एक गुण, डिपेंडेंसी ऑन गॉड। दूसरी बात, ह्यूमिलिटी, विनम्र बनना। बच्चा बहुत विनम्र है। विनम्रता क्या है? प्रभु कहता है सच्चाई ही विनम्रता है। ह्यूमिलिटी सारे वर्च्यूज की माँ है, सभी गुणों की माता है विनम्रता। अगर हम विनम्र है एक बच्चे के समान, एक बच्चा बहुत जल्दी आकर सॉरी कह देता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैंने गलत किया। एक बच्चा किसी के सामने जल्दी से विनम्र बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार उतना बड़ा नहीं होता। प्रभु चाहते हैं कि हम विनम्र बने। जब हम विनम्र बनते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमें अपने स्वर्ग में प्रवेश करने का योग्य मानते हैं। अगर हम विनम्र बनते हैं, अगर हम प्रभु पर डिपेंडेंट बनते हैं, एक बच्चे के समान इनोसेंट बनते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदा यह है, संत मार्कुस अपने अध्याय के 16वां वाक्य में कहते हैं, ईसा ने बच्चे को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसे अपने हाथों में लेकर अपने दिल से, अपने हृदय से लगा कर रखा। अगर हम विनम्र हैं, अगर हम प्रभु पर पूरा आस्था रखते हैं और प्रभु पर डिपेंडेंट होते हैं, तब प्रभु हमें अपने गले लगा कर रखेगा, हमें आशीर्वाद देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम काम चोरी करें या दिखावा करें। हम सच्चे हृदय से प्रभु के सामने आए, प्रभु की उपासना करें, प्रार्थना करें, आस्था में या विश्वास में आगे बढ़े, विनम्र बने, तो प्रभु भी हमें आशीर्वाद देगा। आज मार्च महीने का पहला दिन है। मार्च महीने हम संत यूसुफ को बहुत मानते हैं और यह महीना उनके नाम पर डेडिकेटेड है। संत यूसुफ बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, विनम्र थे, प्रभु पर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, संत लूकस के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार में हम बहुत स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ने जब उनसे कहा कि यहाँ से निकलकर मिस्र में चले जाओ, उन्होंने सवेरे के इंतज़ार नहीं किया, रातों रात वो निकल गए। बहुत डिपेंडेंट थे, बहुत विश्वास था कि प्रभु मुझे सही मार्ग पर ले जाएगा। आइए हम भी इस महीने में विशेष रूप से संत जोसेफ की मध्यस्थता लें और प्रार्थना करें कि हम भी बच्चे जैसा विनम्र बने, प्रभु पर ज़्यादा डिपेंडेंट बने और प्रभु की आशीष अपने जीवन में पाए।